बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इजाज़ुल हक ऑफिशियल। हमारा यूट्यूब चैनल है। उम्मीद है आपने सब्सक्राइब किया होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। एक बेहतर तरीका है आपस में रबते का। बहुत शुक्रिया। आज दो ख़बरें अहम हैं जो मैं आपसे नाजरीन तक पहुंचाना चाह रहा था। सबसे पहले तो अच्छी खबर ये है कि कल 33 रुकनी अफ़गान इंटरम कह लें या हुकूमत का ऐलान कर दिया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी क्या सराहियाँ जो हो रही थी जगह जगह, कोई कह रहा था 9/11 को करेंगे, कोई और किस्म की बातें कर रहा था, लेकिन ये एक अजीब व गरीब बात ये हुई है कि काबुल फ़तह हुआ है 15 अगस्त, जो कि हिंदुस्तान की आज़ादी का दिन था और हिंदुस्तान को बड़ी तकलीफ़ हुई है उससे। मैंने नहीं देखा कि शायद अपने पिछले बहुत सालों से कि हिंदुस्तान को इतना परेशान मैंने देखा हो जितना कि वो परेशान है। दूसरा, आज सोशल मीडिया का टेलीविज़न का दौर है। हमारे यहाँ तो माशाल्लाह इतने चैनल हैं कि कोई गिन ही नहीं सकते आप। 10 के बाद आपको पता ही नहीं होगा चैनल कहाँ से शुरू होते हैं कहाँ ख़त्म होते हैं। हिंदुस्तान के पास भी काफ़ी चैनल्स हैं और हर चैनल पे जो चीख व पुकार हो रही है वो मैं जब देखता हूँ तो बड़ी खुशी होती है कि इन्होंने जो हमारे साथ की पिछले 20 सालों के दौरान, जब ये एक स्ट्रेटेजिक मुआहदा इनका हो गया अमेरिका के साथ, तो उस वक्त अमेरिका की गोद में बैठ गए। कुछ तो इनकी चाइना ने जो पिटाई कर दी थी, मेरे ख्याल उससे भी सबक नहीं आया इनको। 15, 16, 17 इन्होंने कौंसलेट खोले हुए पाकिस्तान के अंदर, दहशत गर्दी करवाना, उनको ट्रेन करना, उनको पैसे देना, ये सारा हिंदुस्तान वाले और बाकी CIA वगैरह से मिलकर। और मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि ये जो वहम था अमेरिका को कि उनकी पिटाई जो है वो पाकिस्तान की वजह से हो रही है या ईसाई की वजह से हो रही है, इसका इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, क्योंकि हकीम लुकमान तो माशाल्लाह हर चीज़ के माहिर थे। तो इसमें उन्होंने क्या किया कि सारी टेंशन डाइवर्ट करवा दी पाकिस्तान के अंदर और हिंदुस्तान को इस्तेमाल किया उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनके पैसों के लिए। CIA तो NDS और मोसाद और रॉ सब मिलकर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो रोते रहेंगे और काफ़ी अरसे तक रोते रहेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं वो 33 रुकनी उन्होंने अपनी जो जो हुकूमत का ऐलान किया उसमें मुल्ला हिब्बतुल्लाह अख़ुंद, जो कि अब अमीरुल मोमिनीन है, वो सरपरस्त होंगे इन सब के। उनका ताल्लुक़ भी मुल्ला उमर के साथ बड़ा करीबी था और बड़े अच्छे अंदाज में पिछले 20 साल उन्होंने एक जद्दोजहद जो है वो जारी रखी। अब मुल्ला मोहम्मद हसन अख़ुंद जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने। लोगों को शायद मालूम नहीं है कि वो भी मुल्ला उमर के बड़े करीबी साथियों में थे। वो मुल्ला उमर के ज़माने में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, कंधार के गवर्नर रह चुके हैं, अब बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं। और इन्होंने अपना एक एडवाइज़र थे, मुल्ला उमर के बड़े करीबी एडवाइज़र थे। और इनको बड़ा एक मतलब स्टेट क्राफ्ट के बारे में अगर कहा जाए तो जो इतना एक्सपीरियंस्ड आदमी जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुका, फॉरेन मिनिस्टर रह चुका, उनको तो मालूम है। और कंधार एक अच्छा पीसफुल प्रोविंस था, उसके गवर्नर भी वो रह चुके हैं। जो अच्छी बात हुई है वो ये हुई है कि उन्होंने जो ऐलान किया है, जो बड़े करीबी कारी फसीउद्दीन, जिनको अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया है, उनका उनका ताल्लुक़, अच्छी खूबसूरत बात यह है कि ताजिक हैं वो और बड़े एक बहादुर जर्नैल है, कॉन्करर ऑफ नॉर्थ कहा जाता है इनको। कि जो जो जितनी नॉर्दर्न अलायंस के साथ जो लड़ाई सबसे मुश्किल हुआ करती है, वो इन्होंने सारी लड़ाई जो है उस इलाके में इनकी कमांड में लड़ी गई और एक बड़ा एक्सपीरियंस है। और उस बात को भी जो कि बार बार हमारे वज़ीर ख़ारजा भी और हमारे दीगर मुल्कों की आवाज़ से आवाज़ मिलाकर ब्रॉड बेस्ड हो, ब्रॉड बेस्ड हो। ब्रॉड बेस्ड में क्या अमरुल्लाह साले था या करज़ई हैं या उनके जो सदर अशरफ गनी हैं, अगर उनको शामिल किया जाए तो ब्रॉड बेस्ड होता है। ब्रॉड बेस्ड का मतलब है तमाम एथनिक मिनॉरिटीज़ को बीच में लाएँ।
और फिर ये उनका हौसला, उनकी जद्दोजहद और उनकी एक कमिटमेंट और उनका एक जो जो एतमाद है कि उन्होंने एक ऐसे शख्स को बनाया जिसका ताल्लुक नॉर्दर्न अलायंस से है, ताजिक हैं वो, उनको उन्होंने अपना बना दिया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और मेरा ख़्याल है कि ये फ़ौज को दोबारा खड़ा करेंगे और एक अच्छी मजबूत फ़ौज जो है वो अफ़गानिस्तान की बनेगी। तो फ़ॉरेन मिनिस्टर भी उनके जो बने हैं वो भी बड़े मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी जो है वो फ़ॉरेन मिनिस्टर बने और उनका भी बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि जितनी अमेरिका के साथ निगोसिएशंस हुई हैं उसमें उनका एक बड़ा अहम किरदार था। मुल्ला बरदर के साथ बड़ी खामोशी के साथ उन्होंने ये सारी निगोसिएशंस की हैं और बड़े इत्तेमाद के आदमी थे और एक अच्छे वज़ीर ख़ारजा के तौर पर सामने आएंगे। एक उन्होंने अच्छी बात ये भी की है कि 2 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बनाए हैं ताकि वो अपना काम बांट के रखें, और मुल्ला बरदर जो हैं उनको सारे मिनिस्टरों का को लुक आफ्टर करने के लिए बनाया। और फिर इंटीरियर मिनिस्टर उनको बनाया जिन्होंने जद्दोजहद के अंदर, जहाद के अंदर एक बड़ा अहम किरदार अदा किया, और वो हक्कानी साहब हैं, जिन जहाद के अंदर जिनके पूरे हक्कानी नेटवर्क जिसको कहते हैं से बड़ा किरदार था। अमेरिका को तो बड़ी तकलीफ़ हुई होगी उनको देख के वहाँ पर। तो अ, इसके साथ साथ ये भी है कि मुल्ला खैरुल्लाह साहब जो है इनको डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर बनाया गया है, और इस तरह और भी लोग हैं जिनको मतलब बांट कर दिए गए। मैं जो अच्छी बात ये मैं बताना चाह रहा था कि जो जून के अंदर उनका वफ़्द हमें मिलने के लिए आया था उसमें मुल्ला सराई साहब थे। मुल्ला सराई साहब अब उनके चीफ इसके लॉ के मिनिस्टर बने हैं, और उनके साथ शेख खालिद साहब थे। शेख खालिद साहब जो है अब जो बने हैं इसके दावा के जो सरबराह बने, और वो भी एक बड़ी अहम पोस्ट है उनके पास भी। इस तरह ये बहुत सी अकोमोडेशंस हो चुकी हैं और एक अच्छा तासुर दुनिया के अंदर जाएगा। मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान को चाहिए कि वो जैसे ही ये अपना हलफ उठाते हैं, पहला मुल्क होना चाहिए पाकिस्तान जो उनको रिकग्नाइज़ करे, और वेस्ट की तरफ ना देखें, खुदा का वास्ता है इस वेस्ट की तरफ ना देखें, क्योंकि इन्होंने अभी टाइम लेना है, इन्होंने उनको तंग करना है, इन्होंने कोशिश ये होनी है वहाँ अफरा तफरी पहले। तो चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ईरान, टर्की और जीसीसी के ममालिक का भी मैं नाम ले लेता हूँ कि इनको चाहिए कि फ़ौरी तौर पर उनको उनकी जो हुकूमत है उसको तस्लीम करें, ताकि एक पुरअमन अफ़गानिस्तान के साथ साथ एक पुरअमन पाकिस्तान हो। और फिर आप देखें कि ये जो सीपैक है इसको भी आगे एक्सटेंड करेंगे अफ़गानिस्तान के अंदर। और एक जो सेंट्रल एशिया, टर्की, ये जो ज़ियाउल शहीद का ख्वाब था, वो ये तो नहीं चाहते थे कि हम एक फ़साद बर्पा करेंगे या लड़ाई करेंगे। जब वो कहते थे जिनीवा अकॉर्ड ना हो और वहाँ पर मुजाहिदीन की हुकूमत बन जाए, उनका मकसद ये था कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया जिसकी आज़ादी का सेहरा ज़ियाउल शहीद और पाकिस्तान को जाता है, कि वो जो 6 रियासतें आज़ाद हुई हैं, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वगैरह, ये और फिर साथ टर्की भी इनके साथ लगता है। तो ये एक ऐसा इकनॉमिक ब्लॉक बनना था। उस ज़माने में जनरल इरशाद बांग्लादेश के थे, उनके साथ जनरल ज़ियाउल शहीद के बड़े करीबी ताल्लुकात थे, और फिर दाऊद के साथ भी करीबी ताल्लुकात हो गए थे। उसके बाद तरकई के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए थे, फ़िज़ुल्लाह अमीन के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हो गए थे, लेकिन उन तीनों को मार दिया गया। लेकिन अब भी पाकिस्तान के पास ये अपॉर्चुनिटी है, ईरान के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो मिलकर सारे ये एक ऐसा इकोनॉमिक ब्लॉक बनाएं कि हमें फिर किसी और पर रिलाई ना करना पड़े। ये रीजनल कोऑपरेशन इसको कहा जाता है, इसको रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसको कहा जाता है। और फिर आगे चलकर इंशाल्लाह हम देखेंगे कि किस तरह से, क्योंकि तकलीफ़ तो बहुत होनी है उनको और उन्हें ख़राबी करने की कोशिश करनी है। तो एक तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुशी हुई है। मुझे उम्मीद है कि अब वो एंकर हमारे जो बहुत से सवाल पूछा करते थे वो भी आकर देख लेंगे। और फिर एक और अच्छी बात वहाँ ये हुई है कि बच्चों के स्कूल उन्होंने शुरू करवा के ये तासुर दिया है, ये दुनिया को बावर करवा दिया है कि हमने कोई पाबंदी नहीं लगानी। लड़के लड़कियाँ पढ़ रहे हैं, बीच में पर्दा है, इधर लड़के बैठे हैं, इधर लड़कियाँ बैठी हैं, बहुत अच्छे अंदाज में उनकी पढ़ाई हो रही है माशाल्लाह।
और इसी तरह से डॉक्टर्स जो है उन्होंने भी अपना काम शुरू कर दिया है, और दीगर अमूर के अंदर जो ख़वातीन काम कर रही थी उनकी भी हौसला अफजाई करवाई जा रही है। तो मेरा ख़्याल अब ये जो ह्यूमन राइट्स और ये और वो बातें हो रही थी, इस पे भी थोड़ा सा मामला ठीक हो जाएगा और आने वाले दिनों में अच्छी खबरें आएंगी। एक तो ये बात जो मैं करना चाह रहा था, दूसरी बात बड़ी अहम मैं करना चाह रहा था कि कश्मीर के अंदर जो हमारे अली गिलानी साहब की वफ़ात हुई है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे और अल्लाह ताला उनके मुकाम बढ़ाए। क्या ही शानदार ज़िंदगी गुजारी है जद्दोजहद की। मैं समझता हूँ कि दोनों हाथों से अगर उनको सलाम किया जाए तो वो भी कम है कि वाहिद वो शख्स के बिस्तर मर्ग पे लेटे हुए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ रहे हैं, दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं और पाक सरज़मीन पाक सरज़मीन पाक सरज़मीन। ये वो शख्सियत है जिसने ना सिर्फ जद्दोजहद की बल्कि इल्हाक़ पाकिस्तान का जो है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और इस बात पे कोई दो राय नहीं थी उनकी। पार्लियामेंट के अंदर भी 3 मरतबा गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो पार्लियामेंट में जाके मैं कश्मीर कॉज़ की हेल्प नहीं कर सकता तो उन्होंने छोड़ दिया पार्लियामेंट में जाना, और सारी उम्र लड़ते रहे, झगड़ते रहे, पाकिस्तान के झंडे लहराते रहे और आखिर में ये कह कर गए कि मुझे पाकिस्तान के झंडे में के लपेट कर मुझे दफनाना। और फिर आपने देखा रियासती दहशतगर्दी, आपने देखा वो डरपोक हिंदू जो आजकल अपने ही फ़ौज को तालिबान से डरा डरा के सत्यानाश कर दिया है कि जी पाकिस्तान के टैंक पंजशेर पहुंच गए हैं, पाकिस्तान की ISI वहाँ पहुंच गई है। वो इस तरह खौफजदा कर रहे हैं अपनी फ़ौज को कि हम सोच ही नहीं सकते। और फिर एक शरीफ आदमी की जो निहत्ता है, जद्दोजहद कर रहा है अपनी आवाज़ के साथ, अपने लोगों को तक अपनी बात पहुंचा रहा है, उसके जनाजे कोई छीन के ले गए, उसकी मैयत कोई छीन के ले गए और दफनाने की इजाज़त ही नहीं दे रहे थे कि रातों रात के अंधेरे में कहीं दफनाया या क्या किया या छुपा दिया। और ये है रियासती दहशतगर्दी और ये है हिंदुस्तान, ये है वो बुनियाद परस्त हिंदुस्तान जिसने गुजरात के अंदर जो है वो मुसलमानों का कत्लेआम करवाया, जिसने कश्मीर को हड़प करने के लिए कोशिश की और जिसने ये सारे मामलात जो है आपके सामने है, ये आर्टिकल 230 और 35A, ये जितने आर्टिकल लेकर आए वो आपने सारा कुछ देखा। अब सलाम पेश करते हैं उन कश्मीरी मुजाहिदीन को और इंशाल्लाह ये अफ़गानिस्तान पर बात नहीं रुकनी। इसका जो कामयाबी हुई है ये लोगों के अंदर इससे उनका हौसला अफजाई होनी है और आप देखेंगे कि आगे चल कर इंशाअल्लाह वो कश्मीरी मुजाहिदीन जो बुरहान वानी से जिन्होंने वो जज्बा ये शहादत लिया था, अब वो अपनी आज़ादी का जज्बा लेकर इंशाअल्लाह, और वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लहराएगा। बहुत शुक्रिया।